नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं एक और नए फंड के बारे में, ICICI प्रूडेंशियल लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। दोस्तों, एक ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के सेक्टर में क्या स्कोप है, आइए ये सब हम आज जानते हैं विपिन बंसल जी से। उनको मैंने आज फिर से रिक्वेस्ट की है एंड ही इज़ विद अस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन बंसल और आज मैं लेकर आया हूं एक नए NFO के बारे में अपनी नई वीडियो, जो कि है ICICI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। आइए देखते हैं क्या है इस फंड में। ये इसका एक ब्रांडिंग मटेरियल है जो हमने इसके ब्रोशर से उठाया है। 6 तारीख को ये NFO खुला है और 20 अक्टूबर को ये बंद होने जा रहा है। ओपन एंडेड फंड है ये। हाइलाइट्स में आ जाते हैं। ओपन एंडेड फंड है ये। ओपन एंडेड का मतलब है कि आप इस NFO को क्लोज होने के बाद भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे एट इट्स प्रिवेलिंग NAV, और आप इसको रिडीम भी कर पाएंगे जब भी आप रिडीम करना चाहें। उसके बाद ये फंड एम क्या करता है? इट एम्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय इन्वेस्टिंग इन कंपनीज एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स विद ऑफ कोर्स नो एश्योरेंस ऑफ एनी रिटर्न। ये तो एक स्टैंडर्ड सी लाइन है, ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है जो कि हर ब्रोशर स्टेट करता है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कमा के देना चाहते हैं, और बाय इन्वेस्टिंग इन कंपनीज, ऑब्वियसली दे विल बी लिस्टेड कंपनीज, कैन बी इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज। बेंचमार्किंग होगी इसकी निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स TRI से। इसकी बेंचमार्किंग होगी निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स TRI से। इसमें कोई एंट्री लोड नहीं होगा, एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 महीने के अंदर अलॉटमेंट के आप अपने पैसे रिडीम कराते हैं तो। मिनिमम एप्लीकेशन रहेगी 5,000 रुपया। उसके ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एडिशनल 1,000 रुपया मिनिमम रहेगी, एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1। सिप जो है आप लगा पाएंगे डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली, और मिनिमम 100 रुपये की सिप आप लगा सकते हैं, और उसके बाद इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1। दूसरी लास्ट हाईलाइट है इसकी जो हमें लगी और हमें बताना चाहते हैं, वो ये है कि स्कीम में इन्वेस्ट इन ADR और GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। इसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं बता दूं, ये एक किस्म का डेट इंस्ट्रूमेंट है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट रेज किया जाता है अमेरिकन इन्वेस्टर्स से, और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट रेज किया जाता है अदर देन अमेरिका से। उसके अलावा स्कीम इन्वेस्ट करेगी इक्विटी ऑफ ओवरसीज कंपनीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ओवरसीज। उसके बाद जानते हैं कि हाउ विल स्कीम एलोकेट इट्स एसेट्स, कि किस तरह के एसेट्स में, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में ये लोग निवेश करेंगे। इक्विटी एंड रिलेटेड सिक्योरिटीज, इसमें मैक्सिमम लिमिट इन्होंने रखी है 100% जो, और मिनिमम रहेगी 80%। रिस्क वेरी हाई। इन सब इस कैटेगरी के जो भी कंपनीज होती हैं इक्विटी में, उनका रिस्क कैटेगराइजेशन वेरी हाई रहता है। अदर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें मैक्सिमम रहेगी 20, मिनिमम 0। अगेन ये भी सेम कैटेगरी का रिस्क, सेम कैटेगरी के रिस्क में फॉल करते हैं। थर्ड है डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिट ऑफ डेट, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें मैक्सिमम लिमिट रहेगी 20%, मिनिमम 0%, और इसका जो रिस्क कैटेगराइजेशन है वो है लो टू मीडियम। उसके लास्ट में यूनिट्स इशूड बाय रीट एंड इनविट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बेसिकली एक किस्म से फिर से पैसिव इन्वेस्टिंग है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और रेंटल इनकम एंजॉय करते हैं। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रह सकती है वो 10% और मिनिमम 0%। अगेन इसकी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वो रहती है वेरी हाई। ये है निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ये इन्हीं के ब्रोशर से हमने उठाया है। इसमें एक किस्म से ये दिखाना चाह रहे हैं कि
ये इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई थी 3000 से 2012 अगस्त 2012 में, और 30 अगस्त 22 तक ये पहुँच गया ऑलमोस्ट 16000 के आसपास। कौन कौन सी एलिजिबल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली जैसे कि नाम में लिखा है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड, तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंपनीज हैं। वो कौन कौन सी हैं? टू और थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एब्रेसिव्स, एयरलाइंस, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। ये एक किस्म से एंसिलरी इंडस्ट्रीज हो जाती हैं आपकी जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी। बैटरीज, ऑटोमोबाइल्स, बियरिंग्स, कास्टिंग्स एंड फोर्जिंग्स, कमर्शियल व्हीकल्स, फास्टनर, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर, पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स, पोर्ट एंड पोर्ट सर्विसेज, रेलवे वैगन्स, रेलवेज, शिप बिल्डिंग एंड अलाइड सर्विसेज, शिपिंग, टोल ब्रिज ऑपरेटर, टूर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, ट्रैक्टर्स, ट्रेडिंग ऑटोमोबाइल्स, टायर्स एंड रबर प्रोडक्ट्स। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम अबव इंडस्ट्रीज, ई कॉमर्स कंपनीज विच आर इनटू डिलीवरी आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड। सो बेसिकली जो हम आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जो कि लॉजिस्टिक कंपनीज के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर डिलीवरी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, तो उन कंपनीज को भी ये फंड कवर कर सकता है। सिमिलर फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट। कौन कौन से सिमिलर फंड्स हैं? यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड जो कि ऑलरेडी चल रहा है पिछले जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 15-16 साल से चल रहा है, और इसकी रिटर्न जो हमें पता चली है पिछले एक साल की रिटर्न रही है इसकी 20.33%, 3 साल की रही है 20.24%, 5 साल की रही है 5.53% और 10 साल की रही है 17.16%। तो ये आज के दिन बहुत ही हॉट सेलिंग सेक्टर है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में एक नया रेवोल्यूशन है। इसमें ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी कवर करता है। ईवी का ये कहीं ना कहीं ओवरलैप है ईवी का और ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कंपनी सारी आ जाती हैं। इसमें लास्ट में एक ब्रोशर इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड ब्रोशर दिया है जिसमें बहुत सारे तरह के रिस्क के बारे में कहा गया है। आप अगर चाहें तो इस लिंक पे जाके इस ब्रोशर को डाउनलोड कीजिए और इसमें अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस सारे रिस्क को ध्यान में रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लीजिए। हमारा काम सिर्फ ये था कि आपको एजुकेट किया जाए कि किस तरह का फंड आया गया है और उसकी ब्रॉड गाइडलाइंस क्या है, ब्रॉड हाइलाइट्स क्या हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए, और जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा ब्रोशर का कि जिसके थ्रू आप ब्रोशर पढ़ सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में। मेरा ये मानना है दोस्तों, हमें नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, चाहे हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। आप अगर कहीं पे बैठेंगे किसी से 4 बातें करेंगे तो आपकी नॉलेज ही आपको आगे लेके जाती है। आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे 4 बंदों के साथ जब आप बैठोगे। इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो दोस्तों मैंने क्या सीखा इस वीडियो से कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इस टाइम एक रेवोल्यूशनरी फेज में शायद है। क्यों है? क्योंकि ईवी आ रही है दोस्तों। ईवी आ रही है तो अब आप एक बात बताइए ना, खाली इलेक्ट्रिक कार्स नहीं आएंगे, ट्रैक्टर्स भी आएंगे, स्कूटी भी आएगी एंड ट्रक्स भी आएंगे। सूनर और लेटर आएंगे, आज नहीं आएंगे, 5 साल 10 साल में आएंगे। तो अगर आप लॉन्ग रन हॉरिजन के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने एडवाइज़र के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए और इन्वेस्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।